हेलो गाइज, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगराज विजन फाउंडेशन पर। गाइज, मैं हूं योगराज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना योगराज विजन फाउंडेशन। गाइज, आज के वीडियो में अपन बात करेंगे अपने वॉइस टॉपिक के बारे में। गाइज, लॉकडाउन के चलते आप सब, मुझे उम्मीद है कि आपके घर में सकुशल होंगे, बीमारी से बच रहे होंगे। इसी के साथ में गाइज अपनी प्रक्रिया, अपनी तैयारी है गाइज, जो आरबीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या गाइज अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी लगातार जारी रहेगी, आपकी लगातार चल रही होंगी सही तरीके से। तो चलिए गाइज, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको वॉइस टॉपिक क्लियर करता हूँ। गाइज, वॉइस में आज अपन चर्चा करते हैं, पर लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो की बात करते हैं, तो गाइज उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ में आपके साथ में एक बेल आइकन मिलेगा, उसे हिट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई से नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर गाइज देखने को मिल जाए। और गाइज इसी के साथ में आपको क्लियर कर दूं कि गाइज आज का जो टॉपिक अपना वॉइस, आखिरकार वॉइस है क्या चीज, इसकी मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में या गाइज अपनी अंग्रेजी व्याकरण में इसकी आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी, इसके बगैर क्या काम नहीं चल सकता था, आखिरकार इसी को वॉइस टॉपिक ही नाम क्यों दिया गया, इसके अंतर्गत आखिरकार होता क्या है, और गाइज अपना कि किस तरीके से अपन इसको सेटअप करते हैं, किस तरीके से इसका सेंटेंस बनाया जाता है, किस तरीके से इसको एक्सप्रेसिंग कहा जाता है, किस तरीके से एक दूसरे विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, इसमें किस तरीके से सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज किया जाता है, और कौन सी वर्ब्स यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है, और किस तरीके से आखिरकार इसका यूज होता है। तो गाइज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा कि आखिरकार अपन किस तरीके से इसको सेटअप करते हैं। तो चलिए गाइज अब बढ़ते हैं अपन बगैर देर के इस वीडियो की और। तो चलिए गाइज अब शुरुआत करते हैं। गाइज आज का अपना टॉपिक है वॉइस। वॉइस, ओके गाइज, मैंने आपके सामने यहाँ नोट डाउन कर दिया वॉइस। व्हाट मीन्स ऑफ वॉइस? गाइज आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? वॉइस को क्या बोलते हैं अपन? ध्वनि, या गाइज अपन क्या बोलते हैं इसको? आवाज, आवाज या ध्वनि। ओके गाइज, अब गाइज ध्वनि हो गई अपनी। गाइज आपको पता है कि कोई भी अपनी भाषा होती है, कोई भी गाइज अपनी मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे सपोज दैट ये गाइज अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी उत्पत्ति किस तरीके से गाइज साउंड से हुई है, वो किस तरीके से वोवल और कॉन्सोनेंट के आधार पर। ओके गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज की उत्पत्ति भी गाइज क्या है अपनी साउंड के आधार पर, वॉइस के आधार पर हुई है। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं कि आखिरकार आवाज या ध्वनि होती क्या है। गाइज जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और गाइज आप सुन रहे हो, तो ये क्या है गाइज अपना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर जो आवाज आई या ध्वनि आई गाइज, वो क्या है अपनी वॉइस है। ओके गाइज क्लियर। अब गाइज जैसे सपोज दैट कि आपने जैसे कि वीडियो चला रखा है, आपने गाइज आप म्यूजिक सुनते हो, तो गाइज क्या है स्पीकर से जिस टाइप से आवाज आती है, तो गाइज वो क्या है अपनी आवाज आ रही है, तो गाइज क्या है अपनी वॉइस। इज दैट क्लियर गाइज? अब गाइज आपको एक और अलग तरीके से बताता हूँ। जैसे गाइज आपने सुना कि गाइज अपना साउंड पोल्यूशन क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी तीव्र मात्रा में, या गाइज जैसे अपने लाउड स्पीकर्स होते हैं गाइज, अपना कोई भी फंक्शन होता है घर में, बगल में, या गाइज अनोदर में कहीं पर भी, तो गाइज उसमें क्या है कि लाउड स्पीकर्स वगैरह बजाए जाते हैं किसी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, पर लेकिन गाइज उसमें क्या है अपना साउंड पोल्यूशन होता है। वो किस तरीके से? जैसे कि गाइज जो भी अपनी साउंड होती है वो क्या है तीव्र आवाज में बजाई जाती है, जिसकी उसकी लिमिटेशन होती है उससे ज्यादा में, तो गाइज क्या है वहां अपना साउंड पोल्यूशन होता है। उसी तरीके से गाइज तो साउंड पोल्यूशन क्या है अपनी साउंड है, मतलब वॉइस है, जो अपनी लाउड स्पीकर से या गाइज अपने स्पीकर से, मोबाइल फोन से, या गाइज अपनी कोई भी अपनी वॉइस होती है गाइज जो ऐड होती है, या गाइज अपन सुनते हैं, या उसको बोलते हैं, या गाइज अपन उसको प्रदर्शित करते हैं, तो गाइज वो क्या है अपनी वॉइस होती है। अपने विचार हैं अपन किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं। ओके गाइज, प्रकट करने की प्रक्रिया मतलब कि आवाज आ रही है, तो गाइज वो क्या है अपनी वॉइस है। अब गाइज बात आती है वॉइस को, आखिरकार अपन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो गाइज एक दूसरे को अपन जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अपन एक आम दिनचर्या में रहते हैं, या गाइज एक ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा मतलब इंसान एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा प्रकरण है गाइज जो क्या है कि एक दूसरे के सामने वार्ता करता है, एक से दूसरे के साथ में वार्ता करता है। तो गाइज उसमें क्या है कि आखिरकार आवाज की जरूरत पड़ेगी, तभी तो अपन एक दूसरे को अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। वो दूसरा अपने को कहेगा, अपन उसको सुनेंगे, और गाइज अपन बोलेंगे वो सुनेगा। ओके क्लियर गाइज यहाँ तक? अब गाइज इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक हो गया अपना वॉइस की आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आखिरकार क्या मतलब है। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि गाइज अंग्रेजी वर्णमाला, आखिरकार अंग्रेजी मतलब इंग्लिश है गाइज जो क्या है अपनी लैंग्वेज है। अब जैसे गाइज हिंदी में आवाज ध्वनि है,
तो उसका रूपांतरण अपने को इंग्लिश में चाहिए गाइज। क्या है कि काफी जगह अपनी हिंदी लैंग्वेज है गाइज नहीं बोली जाती है, तो गाइज उसी तरीके से समझने के लिए अपने को क्या है इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो गाइज इस तरीके से अपने को इंग्लिश ग्रामर में इस टॉपिक की क्या है जरूरत पड़ी, इसकी आवश्यकता पड़ी। तो गाइज इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपन ने वो इस टॉपिक है इस इंग्लिश ग्रामर में गाइज ऐड किया। ओके गाइज, अब गाइज चलते हैं और बात करते हैं अपने वो इस टॉपिक के बारे में। तो गाइज यहाँ तक आपका क्लियर कि अपना जो भी था डेफिनेशन थी आपकी क्लियर। अब गाइज इसी के साथ में मैं बात करता हूँ आखिरकार अब आगे होता क्या है। तो गाइज आगे बढ़ने पर क्या है, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, मतलब आवाज है ये गाइज अपना वॉइस टॉपिक का गाइज क्या है डिवाइड होता है। अब गाइज डिवाइड का मतलब है कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस, कि आखिरकार वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, कितने उसके मतलब विभाजन होता है, किस तरीके से होता है। ओके गाइज, अब गाइज आपके पास में आगे सवाल है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वॉइस। ओके गाइज क्लियर। अब गाइज इसी को मैं आपके सामने क्लियर कर दूं तो बता दूं कि गाइज इसका आंसर आएगा आपके सामने कि गाइज आंसर में आप क्या बताओगे कि वॉइस होता है किस प्रकार से होता है। वॉइस के गाइज दो प्रकार होते हैं, वो कौन से, तो आपके सामने लिख देता हूं गाइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। ओके गाइज क्लियर यहां तक आपका इन इंग्लिश। ओके गाइज, गाइज क्लियर यहां तक अपना कि गाइज आखिरकार अपन ने बात की थी अंग्रेजी की। तो गाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। ओके गाइज क्लियर कि आखिरकार वॉइस के दो प्रकार होते हैं अपने अंग्रेजी में। ओके गाइज क्लियर हो गए। अब गाइज वो कौन कौन से होते हैं आखिरकार, मतलब अपन किस तरीके से, तो गाइज फर्स्ट वाला आपका आ गया एक्टिव वॉइस। ओके गाइज क्लियर। गाइज सेकंड वाला आ गया पैसिव वॉइस। गाइज क्लियर यहां तक। अब गाइज एक्टिव और पैसिव आखिरकार इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अपन मतलब इसका हिंदी में क्या होता है। एक्टिव का गाइज कृत वाक्य, कृत वाच्य। ओके गाइज, और गाइज इसका मतलब भी अपना वाच्य होता है। गाइज पैसिव का मतलब कर्म वाच्य। अब गाइज इसको समझते हैं। कृतवाच्य मतलब कर्ता के द्वारा जो बात गाइज अपने को प्रत्यक्ष में गाइज कही जाती है वो क्या है गाइज अपनी कृतवाच्य। इसमें क्या है कर्ता प्रधान होता है, मतलब जो अपना सब्जेक्ट होता है गाइज वो क्या होता है फर्स्ट या गाइज अपना इसका ही क्या होता है परफॉर्म रहता है, इसमें परफॉर्मेंस इसी की रहती है। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है कर्म वाले की, मतलब पैसिव की। तो गाइज पैसिव में क्या है कि ये कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव की। इसमें क्या है गाइज ऑब्जेक्ट की क्या है परफॉर्मेंस रहेगी। क्लियर गाइज। अब गाइज एक्टिव का मतलब होता क्या है आपको बता दिया। पैसिव कर्मवाची, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस रहेगा, और एक्टिव में गाइज अपना सब्जेक्ट का। क्लियर। चलिए गाइज इसको रफ कर देता हूं और इसी के साथ में आगे बढ़ता हूं। गाइज क्लियर यहां तक। अब गाइज बात करते हैं अपन आगे बढ़ने पर। गाइज इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि गाइज स्किप करने से आपकी कोई भी नॉलेज है गाइज छूट सकती है। अब गाइज बात करते हैं कि किस तरीके से आखिरकार यूज होता है। तो गाइज फर्स्ट नंबर का आपको बता दूं, और यहां पर आपको बता देता हूं सेकंड नंबर का। गाइज फर्स्ट वाला कौन सा था अपना एक्टिव, उसमें गाइज क्या है कि सबसे पहले आपको मिलेगा गाइज अपना सब्जेक्ट। ओके गाइज, मतलब गाइज जो भी अपना सेंटेंस होता है, जो भी अपना वाक्य होता है गाइज, जैसे अपना टेंसेस में चलता था उस तरीके से इसमें गाइज सेम चलेगा। वो किस तरीके से, जैसे गाइज सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में आपको क्या मिलेगा वर्ब, मतलब अपनी मेन वर्ब। ओके गाइज, इसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये क्या हो गया गाइज अपना सब्जेक्टिव, या गाइज अपना एक्टिव वॉइस। ओके गाइज क्लियर यहां तक। अब गाइज बात की जाती है पैसिव वॉइस की। आखिरकार सेकंड नंबर वाला किस तरीके से होगा। तो गाइज उसमें क्या आएगा, सबसे पहले आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर गाइज अपनी वर्ब, और फिर गाइज अपना सब्जेक्ट। क्लियर गाइज यहां तक आपका।
गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आपका जो ढांचा है, आपका फॉर्मूला है, सूत्र है गाइस, ये क्लियर है कि गाइस एक्टिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले अपन करता है गाइस, जैसे कि मैं हूं आपको बोल रहा हूं, तो गाइस क्या है कि बोलने के लिए सब्जेक्ट कौन है गाइस, मैं हूं। तो गाइस यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट पहले प्रधान रहेगा। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है सेकंड वाली की, पैसिव ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है गाइस कि कोई भी काम है उसको किसी के द्वारा किया गया, ये इस बात में बताया जाता है, इस सेंटेंस में इसको बताया जाता है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक आपका? तो गाइस चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ और बात करते हैं अब एक्टिव पैसिव वॉइस के आगे बढ़ने पर आखिरकार होता क्या है, आखिरकार अपन किस तरीके से इसको सॉल्यूशन लेते हैं, किस तरीके से इसको समझते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ और बात करते हैं आगे। गाइस आगे क्या है कि एक्टिव से पैसिव किन वाक्यों में बनेगा। एक्टिव से पैसिव उन्हीं वाक्यों में बनता है गाइस जिनमें क्या है कि अपनी ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब टीवी ट्रांजिटिव वर्ब, आपको ट्रांजिटिव वर्ब गाइस अपनी जहां पर मिलती है गाइस, उन्हीं में क्या है गाइस अपना एक्टिव से पैसिव बन सकता है। ओके गाइस, पहला रूल ये है अपना, इस चीज को आपको लर्न रखना होगा। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है सेकंड रूल। सेकंड रूल कौन सा आता है गाइस? अपना सेकंड आता है कि एक्टिव से पैसिव मात्र 3 वाक्यों में बनता है। 3 वाक्यों में किस तरीके से बनता है गाइस, वो आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस क्या है कि 3 सेंटेंसेस। ओके गाइस, 3 वाक्यों में ही इसका क्या है गाइस अपना जो एक्टिव से पैसिव है गाइस वो बनता है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है थर्ड नंबर रूल की। थर्ड नंबर रूल कौन सा आता है गाइस कि अपनी जो 8 जो गाइस टेंस है उसी में गाइस क्या है कि अपना जो वॉइस है वो चेंज होता है, एक्टिव से पैसिव में बनता है। तो गाइस क्या है कि ओनली 8 टेंसेस। ओके गाइस, इन्हीं में क्या है गाइस इसको मतलब कि जो अपना एक्टिव से पैसिव है गाइस इन्हीं में बनता है। तो गाइस ये 3 रूल है आपको लर्न रखने, आपको याद रखने। गाइस पहला वाला कि ट्रांजिटिव वर्ब कि वो किस तरीके से गाइस कि कोई भी अपना सेंटेंस होता है उसमें गाइस अपनी सकारात्मक क्रिया होगी, मतलब कि सब्जेक्ट उसमें साथ होगा, तो गाइस उसी को क्या है अपन पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में गाइस आपको एक्टिव वॉइस में गाइस आपको ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ओके गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी उसी टाइम आपको मतलब उसी टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो। ओके गाइस, सेकंड नंबर आता है कि 3 सेंटेंसेस कि 3 ही वाक्यों में मात्र क्या है गाइस अपना वॉइस बनता है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है ओनली 8 टेंसेस की, आखिरकार 8 ही टेंस ऐसे होते हैं गाइस उनमें क्या है कि अपने जो गाइस जो पैसिव वॉइस है गाइस चेंज होता है या गाइस बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक? तो गाइस चलिए और बात करते हैं कि आखिरकार ट्रांजिटिव और 3 सेंटेंस और गाइस ओनली 8 टेंसेस है वो कौन कौन से हैं। तो गाइस आपको बता दिए जाते हैं कि आखिरकार आपकी समस्या सॉल्यूशन मिल जाए आपको। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और इस चीज को मैं रफ कर देता हूं और इसी के साथ में गाइस आपको बताता हूं कि आखिरकार कौन से मतलब 8 टेंसेस होते हैं गाइस उनमें अपन इसको चेंज करते हैं। तो गाइस उसमें क्या है कि आपको एक वोकैबुलरी सेट लेना होगा या गाइस अपन इसको बता दें कि अपने को क्या है गाइस एक डायग्राम सेट चाहिए ओनली फॉर कि गाइस इसमें क्या है अपन एक डायग्राम बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे या गाइस एक ऐसा सूत्र बनाएंगे, एक ऐसा खांचा बनाएंगे जिसमें क्या है गाइस कि आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और गाइस अपन किस तरीके से उसमें चेंज करेंगे, क्या लगेगा वो गाइस आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पर मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं गाइस। तो गाइस चलिए मैं आपके सामने नोट डाउन करता हूं। ओके गाइस, यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना टेंस। ओके गाइस, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया टेंस, उसके साथ में गाइस आपके सामने नोट डाउन कर दिया है कि टेंस आखिरकार कौन कौन से। तो गाइस अपने टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ तक अपना क्या है कि फर्स्ट नंबर कॉलम क्लियर गाइस कि पहला टेंस। ओके गाइस, अब टेंस में किस तरीके से कि गाइस आपको लेना है फर्स्ट नंबर पे सिंपल या इंडेफिनिट। क्लियर यहाँ तक? सेकंड आता है गाइस अपना कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आता है अपना गाइस परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा गाइस, उसमें क्या है आपका चेंज नहीं होगा, मतलब वो बनेगा नहीं। तो गाइस इसको भूल जाइए आप, जो अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है गाइस इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके गाइस, अब गाइस बात की जा रही है फर्स्ट नंबर कौन सा था, प्रेजेंट टेंस। तो गाइस यहाँ मैंने आपके सामने नोट डाउन कर दिया अपना प्रेजेंट टेंस। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक? गाइस आगे बात आती है सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट। ओके गाइस, तो गाइस प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में किस तरीके से गाइस है कि अपना जो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा वो किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस अपना क्या है कि सब्जेक्ट और V1 और फिर ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, क्लियर? यहाँ तक आपके अपना सेम रहता है। तो गाइस आपने टेंस पढ़ा होगा, तो गाइस उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और गाइस अपना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है गाइस वो सेम रहता है। तो गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको मिल जाए तो उसमें गाइस कि आखिरकार उसको आप किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस क्या है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना, उसके साथ में गाइस अपना जेमार लगा देना, उसके साथ में V3 फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, सब्जेक्ट। क्लियर गाइस? तो गाइस यहाँ तक मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका
क्लियर कि आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आता है उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करोगे तो गाइस आपको ये मिलेगा, मतलब कि आखिरकार अपन इसको इस तरीके से चेंज करते हैं। ओके गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसमें चेंज करना आपको इज एम आर प्लस V3। ओके गाइस, कंटिन्यूअस। अब गाइस बात की जाती है कंटिन्यूअस में आखिरकार ये किस तरीके से चेंज होगा। तो कंटिन्यूअस में कि आखिरकार आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का गाइस अपना जो सेंटेंस है आपको दे दिया जाता है। ओके गाइस, अब गाइस इसको किस तरीके से आप चेंज करोगे, किस तरीके से आप इसको चेंज करते हो। तो गाइस क्या आएगा, इज एम आर और उसके साथ में आपको बीइंग और फिर V3। ओके गाइस, क्लियर कि अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो गाइस अपना सेंटेंस देता है उसको गाइस आप इसमें चेंज करोगे, इज एम आर उसके साथ में बीइंग और फिर V3। क्लियर गाइस, यहां तक आपका कि आपको कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस दे दिया एक्टिव तो गाइस उसको क्या है पैसिव में आपको ऐसे चेंज करना है। क्लियर यहां तक। अब गाइस बात की जाती है अगला आता है अपना परफेक्ट वाला कि गाइस आखिरकार आपको प्रेजेंट परफेक्ट में जो सेंटेंस दे दिया जाता है, जो सेंटेंस दिया जाएगा एक्टिव को, उसमें आप किस तरीके से पैसिव में चेंज करोगे। तो गाइस क्या है, हैज है उसके साथ में बीन और फिर V3 का यूज होगा। तो गाइस यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर यहां तक आपका कि गाइस परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस आपको दे दे तो गाइस आपको ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है तो गाइस इसके साथ में ये लगेगा। क्लियर यहां तक। अब गाइस बात की जाती है पास्ट की, तो गाइस पास्ट इंडेफिनिट में आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का जो गाइस आपको सेंटेंस दे दिया जाता है तो गाइस पास्ट इंडेफिनिट को आप किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस आपको बार-बार उसके साथ में V3 लगा देना है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है आपको पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो गाइस आखिरकार आप उसको किस तरीके से चेंज करोगे, अपन उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। तो गाइस क्या है कि आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया कि आपको ये चीज आपको मिलेगा। तो गाइस क्या है कि आपको इस तरीके से आपको चेंज करना है, इस फॉर्मूले के आधार पे आपको चेंज करना है। तो गाइस क्लियर यहां तक। अब गाइस बात की जाती है पास्ट परफेक्ट की कि पास्ट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस आपको दे दे एक्टिव वॉइस में तो गाइस आप पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस यहां तक क्या है कि ये आप आपका स्ट्रक्चर है गाइस, आप इसको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप गाइस इसको क्लियर करोगे। इस तरीके से आपको पैसिव वॉइस बनाना है एक्टिव से पैसिव। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता नहीं। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस बात की जाती है फ्यूचर टेंस के बारे में, अबाउट फ्यूचर टेंस। तो गाइस फ्यूचर टेंस का किस तरीके से कि आखिरकार फ्यूचर इंडेफिनिट आपको दे दे तो फ्यूचर इंडेफिनिट को आप किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस क्या है कि विल शैल और उसके साथ में गाइस अपने को V3 का इस्तेमाल करना है। क्लियर गाइस यहां तक। गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर गाइस आपको अब भी कोई डाउट है तो गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए गाइस आप इसको बात करते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस क्या है कि फ्यूचर टेंस में आपको इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस दे दे तो गाइस आप किस तरीके से चेंज करोगे। तो गाइस विल शैल प्लस V3 का यूज करके आप इसको चेंज कर दोगे। अब गाइस बात की जाती है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो गाइस फ्यूचर कंटीन्यूअस का क्या है कि अपना पैसिव वॉइस बनता नहीं है। क्लियर गाइस यहां तक। तो गाइस मुझे लगता है कि यहां तक आपका क्लियर। ओके गाइस, अब आपको यहाँ मतलब कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है, आप इस चीज को भूल जाइए। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस बात की जाती है फ्यूचर परफेक्ट, आखिरकार आपको फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस का आपको दे दिया जाए तो आप किस तरीके से उसको चेंज करोगे। तो चलिए गाइस आपको बता दूं कि गाइस सबसे पहले आपको विल शैल उसके साथ में हैव बीन और फिर V3। ओके गाइस, कि फ्यूचर परफेक्ट का कोई भी आपको सेंटेंस देता है, कोई भी आपको इंस्टेंस देता है तो गाइस क्या है एक्टिव से पैसिव आप इस फॉर्मूले के आधार पे आप इसको क्लियर करोगे। तो गाइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका जो गाइस अपना डायग्राम है, आपका जो फॉर्मूला है गाइस, आपका जो सूत्र है गाइस आपका क्लियर होता है। अगर गाइस आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो गाइस कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। उसी के साथ में गाइस आपको बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, आपको समझा दूं कि गाइस जो अपना ये मतलब डायग्राम है आपके सामने बना के रखा है गाइस, तो इसको क्या है या तो आप गाइस इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या गाइस अपने पेपर पेन से गाइस अपना नोट डाउन कर लिया होगा आपने गाइस, मुझे उम्मीद है। या अगर गाइस आपने नोट डाउन नहीं किया तो गाइस कर लीजिए। तब तक के लिए गाइस मैं इसको रिपीट कर लेता हूं। तो गाइस मुझे लगता है कि आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे या गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइस अगर किसी भाई ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, अगर नोट डाउन करना चाहता है तो गाइस इसको नोट डाउन कर सकता है। तब तक के लिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर गाइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का गाइस आपको एक्टिव में गाइस आपको कोई सेंटेंस देता है तो आप किस तरीके से पैसिव में चेंज करोगे, आपके सामने फॉर्मूला लगा रखा है। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस बात की जाती है कंटीन्यूअस के बारे में, आखिरकार कंटीन्यूअस को किस तरीके से आप चेंज करोगे। कंटीन्यूअस का आपको सेंटेंस दे दे, इंस्टेंस दे दे तो गाइस उस इंस्टेंस को आप किस तरीके से क्लियर करोगे, किस तरीके से उसको पैसिव में चेंज करोगे। तो गाइस क्या है कि इस एमआर बीइंग उसके साथ में V3 लगा के आपको चेंज कर देना है। क्लियर गाइस। अब गाइस बात की जाती है परफेक्ट की, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस दे तो गाइस आप क्या है कि आपके सामने फॉर्मूला लिख रखा है, फॉर्मूला नोट डाउन कर रखा है गाइस कि फॉर्मूले से आप इसे को चेंज कर सकते हो।
क्लियर यहाँ तक गाइज आपका। अब गाइज बात की जाती है पास्ट टेंस के बारे में, तो गाइज आपको पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी दे दे तो गाइज आपको इस फॉर्मूले के आधार पे, इस फॉर्मूले के मतलब इस सूत्र के आधार पे आपको गाइज क्या है पैसिव बना देना है, एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देना। ओके गाइज, वाज वर और बीइंग विद थ्री, ये किसमें होगा कि गाइज आपको पास्ट कंटीन्यूअस का कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए गाइज, तो आप क्या है इसके इस फॉर्मूले के आधार पे गाइज आप इसको चेंज करोगे, एक्टिव से पैसिव मतलब चेंज कर दोगे। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है पास्ट परफेक्ट के बारे में। आखिरकार आपको पास्ट परफेक्ट का कोई भी इंस्टेंस का जो सेंटेंस दे दिया जाए उसको किस तरीके से आप चेंज करोगे। तो गाइज आपको कि अपना जो हैड बीन और उसके साथ में गाइज बी3 लगा के आपको पास्ट परफेक्ट चेंज कर देना। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है फ्यूचर टेंस के बारे में। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि गाइज आपको फ्यूचर इंडेफिनिट आपको कोई भी सेंटेंस दे दे, कोई भी इंस्टेंस दे दे, कोई भी एग्जांपल दे दे, तो गाइज आपको क्या है कोई भी क्वेश्चन कर दे तो गाइज आपको विल शैल और विल 3 लगा के आपको चेंज कर देना। क्लियर यहाँ तक गाइज। अब गाइज बात की जाती है आगे बढ़ने पर। आगे बढ़ने पर क्या आता है गाइज अपना कंटीन्यूअस आता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो गाइज क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता है, तो गाइज इसको प्रोसेस को भूल जाइए। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाए फ्यूचर परफेक्ट में, तो गाइज फ्यूचर परफेक्ट का आपको कोई भी सेंटेंस देता है, इंस्टेंस देता है, एग्जांपल देता है, तो गाइज उसमें क्या है कि आपको विल शैल उसके साथ में हैव बीन फिर V3 का यूज होगा। आपको ये आपको फॉर्मूला है गाइज, इसको लगा के आपको चेंज कर देना। अब गाइज आगे बढ़ने पर बात आती है कि यार यहाँ तक आप इसको काउंट कीजिए, आप इसको समझिए और काउंट कीजिएगा कि गाइज 8 ही है या फिर ज्यादा है। तो गाइज चलिए इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। तो गाइज अपना हो गया 1 और गाइज 2 और गाइज अपना 3 और गाइज 4 और 5 6 और गाइज अपना 7 और गाइज 8। तो गाइज क्लियर यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि 8 टेंसों में ही अपना मार्कर एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। वो किस तरीके से गाइज आपके सामने बता दिया है, क्लियर हो गया। तो गाइज अपना यहाँ तक एक रूल क्लियर। गाइज बात की जाती है परफेक्ट कंटीन्यूअस आखिरकार क्यों नहीं बनता, तो गाइज इसका ग्रामर में दे रखा है सॉल्यूशन है, या गाइज आपको बता दिया जाए कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। ओके गाइज, तो गाइज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप भूल जाइए कि इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपने यहाँ तक आपको काफी टाइम दे दिया, तो गाइज आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, गाइज समझ भी लिया होगा, आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर गाइज आप भी आपको कोई डाउट रह गया तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है कि आखिरकार अब इसको गाइज आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज चलिए, और अब आपको बता देते हैं सेंटेंस की आखिरकार किस सेंटेंस में किस तरीके से बनेगा। तो गाइज इसको मैं रख कर देता हूँ, तब तक के लिए गाइज जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। गाइज अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कमेंट है गाइज, तो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। ओके गाइज, अब गाइज बात करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आपने यहाँ तक गाइज सीखा है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज तक आपने चैनल के वीडियोस देखे हैं, तो गाइज आपको पसंद आया होगा। तो गाइज इस वीडियो को भी एक लाइक देना। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है, तो गाइज उसमें क्या है आपको शेयर करना है। ओके गाइज, तो गाइज चलिए और आपको बताता हूँ किस तरीके से कौन से सेंटेंसों में इसको गाइज बनाया जाता है। तो गाइज क्या है सेंटेंस आपके सामने 3 होते हैं। ओके गाइज, अब गाइज फर्स्ट नंबर पे लेते हैं अपना असर्टिव सेंटेंस। ओके गाइज, फर्स्ट नंबर कौन सा आता है गाइज अपना असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में किस तरीके से, ओके गाइज असर्टिव मतलब गाइज साधारण वाक्यों का पीवी बनाना। आपके सामने नोट डाउन कर देता हूं, साधारण वाक्यों का पीवी बनाना। ओके गाइज, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। क्लियर यहाँ तक गाइज आपका। अब गाइज इसी के सामने बात करता हूं और बात करता हूं असर्टिव सेंटेंस आखिरकार होते क्या है। असर्टिव का मतलब गाइज होता है अपना सिंपल, मतलब कि सिंपल जो सेंटेंस होता है गाइज उसको किस तरीके से अपन चेंज करते हैं, किस तरीके से अपन इसका पीवी बनाते हैं। तो चलिए गाइज आपको ले चलता हूं इसके रेगुलेशंस के बारे में। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ रेगुलेशंस, इसके नियम। ओके गाइज, अब गाइज इसके रेगुलेशंस की बात की जाती है, इसके नियम्स की बात की जाती है। तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट नंबर कौन सा होता है। फर्स्ट नंबर क्या आता है गाइज कि अपना फर्स्ट नंबर आपके सामने रेगुलेशन बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइज कि अपना कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सेंटेंस होता है गाइज, उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल FOA, फर्स्ट ऑफ ऑल। गाइज इसमें क्या है कि अपना कोई भी सब्जेक्ट होता है गाइज उसको ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। ओके गाइज, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक गाइज। गाइज मुझे लगता है कि आपका फर्स्ट नंबर रेगुलेशन क्लियर कि सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में होता है गाइज उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है। क्लियर गाइज। अब गाइज बात करता हूँ सेकंड नंबर रेगुलेशन के बारे में।
गाइज ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना आपको, हेल्पिंग वर्ब। मतलब गाइज कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है एक्टिव वॉइस में, गाइज उस सेंटेंस को, उस टेंस को पहचानिए कि आखिरकार वो टेंस कौन सा है। तो गाइज क्या है, उस टेंस को आप चेंज करते हो तो पैसिव वॉइस में कौन सी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ओके गाइज, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको उस पर सेट कर देना है। तो गाइज यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका क्लियर। अब गाइज बात की जाती है थर्ड नंबर पे कि आखिरकार थर्ड नंबर कौन सा होगा, किस तरीके से होगा। तो गाइज थर्ड नंबर आएगा अपना, थर्ड नंबर कौन सा आएगा गाइज कि अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके गाइज, अब गाइज हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब होगी अपनी सहायक क्रिया, उसके बाद में क्या आएगा गाइज कि आपको तुरंत MV3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको नोट डाउन कर देनी है, आपको लिख देनी है। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है फोर्थ नंबर कौन सा आएगा। अब गाइज MV3 क्लियर, यहाँ तक आपको कि MV3 क्लियर होगी। इसके साथ में गाइज क्या करना है कि आपकी MV3 क्लियर, उसके बाद में आपको तुरंत इसके पश्चात मतलब इसके बाद में गाइज आपको क्या है कि बाई का यूज कर देना, मतलब आपको बाई लगा देना है। ओके गाइज, क्लियर यहाँ तक गाइज। तो गाइज मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर होता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आपकी कोई समस्या नहीं होगी। तो गाइज चलिए एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ आप और अच्छे तरीके से गाइज इसको समझ जाएंगे। तो चलिए गाइज इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट नंबर आता है गाइज अपना रेगुलेशन FOA, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके गाइज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आपको चेंज करना है, सब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। क्लियर यहाँ तक, आपका कोई डाउट नहीं है। गाइज सेकंड नंबर रेगुलेशन हुआ अपना हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। गाइज आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद में सेकंड नंबर आपका क्या यूज होगा गाइज अपना हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। कि गाइज आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, जिस टेंस में दिया जाता है आपको उसको पहचाना, उसके बाद में अपन उसको चेंज करते हैं। तो गाइज वहां पर आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कौन सी आपकी मतलब सहायक क्रिया आपको लगाते हो, तो गाइज आपको सेटअप करना। ओके गाइज, अब गाइज थर्ड नंबर रेगुलेशन आता है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड नंबर रेगुलेशन के बारे में कि आखिरकार थर्ड नंबर रेगुलेशन कौन सा आएगा। तो गाइज क्या है कि अपनी हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद गाइज आपको क्या है कि MV3 गाइज अपनी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आपको फिलअप कर देनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सेटअप कर देनी है। ओके गाइज क्लियर। अब गाइज 4 नंबर रेगुलेशन आता है अपना गाइज कि MV3 क्लियर यहाँ तक आपको, और उसी के साथ में गाइज क्या है कि आपको बाई लगा देना है, बाई मतलब के द्वारा। ओके गाइज, बाई को आपको लगा देना। अब इसी के साथ में गाइज 5 नंबर भी आता है। 5 नंबर कौन सा आता है गाइज कि बाई के बाद में जो गाइज अपन ने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया था पहले, अब गाइज आपको जो मतलब कि सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको ऑब्जेक्ट बनाना। ओके गाइज, अब इसको उसके साथ में गाइज क्या है बाई, और उसके साथ में गाइज आपको डू ये दिया गाइज अपना सब्जेक्ट था गाइज, उसको ऐड कर देना। क्लियर गाइज। तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर, आप समझ चुके होंगे, आपका कोई डाउट नहीं होगा गाइज। अगर आपको कोई डाउट है तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन देता हूँ। क्लियर गाइज। अब गाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या गाइज इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो क्लियर गाइज यहाँ तक। तो गाइज मैं आपको रफ कर देता हूँ गाइज, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए गाइज अब गाइज चलते हैं अपने आगे बढ़ने पर बात आती है गाइज उसको सोल्यूशन करते हैं कि आखिरकार अगला रेगुलेशन का कौन सा आता है या गाइज अपनी जो आगे की समस्या है गाइज वो कौन सी है। तो चलिए गाइज मैं आपको क्लियर करता हूँ उसके बारे में आखिरकार आगे क्या होता है, किस तरीके से अपन आगे इसको बढ़ाते हैं। गाइज अगला रेगुलेशन आता है अपना, उसमें क्या है गाइज अपन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ओके गाइज, चेंज इनटू सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके गाइज क्लियर। तो गाइज मैं यहाँ आपके सामने चार्ट नोट डाउन कर रहा हूँ, चार्ट बना रहा हूँ आपका। ओके गाइज, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है या गाइज मेरा मानना है कि आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। ओके गाइज, सब्जेक्ट आपको और सब्जेक्ट के साथ में आपको ऑब्जेक्ट बनाना, वो किस तरीके से गाइज। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आई को, और फिर आता है गाइज अपना बी, यू, दे, ही, सी, इट, और गाइज अपना आता है नेम, नेम का नेम रहता है। ओके गाइज, आई को अपन किसमें चेंज करते हैं गाइज मी। क्लियर। बी को अस, यू का यू रहेगा गाइज अपना। ओके गाइज। गाइज दे का देम, गाइज ही का हिम, गाइज सी का हर, इट का इट्स। गाइज आ गया था अपना नेम। तो गाइज क्या है, नेम वाला रहेगा सेम नेम, मतलब नाम है जो नाम में रहेगा उसको कोई चेंज नहीं हो। क्लियर गाइज। तो गाइज चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं गाइज। अपने क्या होगा, आई को आपको चेंज करना है मी में। क्लियर गाइज। बी को अस में, यू का यू रहेगा, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और गाइज इट का इट। क्लियर गाइज। अब गाइज इसको चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं गाइज। आई चेंज होगा अपना
मतलब मी में, वी चेंज होगा अस में, और गाइस यू चेंज होगा यू में, और गाइस दे होगा जो गाइस देम में होगा, ही होगा हिम में, शी होगा हर में, इट होगा इट में, गाइस नेम का नेम रहेगा, और गाइस अपना जू का जू। तो गाइस अपने कहे हैं कि दो पॉइंट इसमें ऐसे होते हैं, दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं गाइस जिनका नो चेंज होता है, मतलब यू है गाइस अपना यू का यू रहेगा और नेम का नेम। क्लियर गाइस? अब गाइस आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो गाइस मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर होता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं इसके बारे में। गाइस आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का समझ लिया कि गाइस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से इसको आप समझोगे। तो गाइस मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या गाइस आप नोट डाउन नहीं किया तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, तो चलिए गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ, बात करते हैं इसके आगे, मतलब कि आखिरकार आगे होता क्या है। चलिए गाइस अब आपको लेकर चलते हैं अपने जो गाइस अगला जो पॉइंट है गाइस, अगला जो अपना रेगुलेशन आता है गाइस, अगले रेगुलेशन के बारे में आपको बताता हूँ गाइस। अगला रेगुलेशन कौन सा आता है गाइस? अगला रेगुलेशन आ रहा है गाइस कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं गाइस, कुछ ऐसे कर्ता होते हैं गाइस, उनका क्या है कि अपन बाई के बाद में यूज नहीं करते हैं गाइस, आफ्टर देन बाई के बाद में गाइस अपन इसको नहीं लगाते हैं, इसको नहीं ऐड करते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसको नहीं ऐड करते हैं, किस तरीके से आप कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं गाइस, कौन से ऐसे जो गाइस अपने कर्ता होते हैं गाइस, अपन उसको बाई के बाद में उचित या गाइस अपन उसको नहीं लगा सकते हैं गाइस, अपन उसको लगाएं या ना लगाएं वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है गाइस। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ। उससे पहले गाइस कि बाई है, उससे पहले कैसे कि uncertain, okay guys, uncertain subjects are not written using by, okay guys, मैंने यहाँ आपके सामने नोट डाउन कर दिया है कि कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जिनका एनिसिस गाइस अपने जो करना होते हैं उनके गाइस बाई के साथ में लिखकर आप यूज नहीं करते हैं, अपन यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वो कौन कौन से आपको नोट डाउन कर देता हूँ, आपको अभी बता देता हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन से हैं। तो गाइस यहाँ मैं आपके सामने नोट डाउन कर दिया कि आखिरकार कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऐसे कर्ता होते हैं जिनका बाई के बाद में यूज नहीं होता। वो कौन से गाइस? फर्स्ट नंबर आपका पीपल, पुलिस मतलब पुलिस, पब्लिक, somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, none, each, other। चलिए गाइस इसको एक बार रिपीट करते हैं। पीपल, पुलिस, पब्लिक, somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, each, other, none। ओके गाइस ये क्या है गाइस? कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका गाइस क्या है कि कोई भी अपना सेंटेंस है एवी से पीवी में आपने चेंज किया, तो गाइस एक्टिव से पैसिव में आपने चेंज कर दिया। ओके गाइस आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, मेन वर्ब लगा दी, बाई लगा दिया, उसके बाद में गाइस इनको अपन यूज करें या ना करें तो गाइस क्या है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गाइस मुझे लगता है कि आपका क्लियर। तो चलिए गाइस एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। तो गाइस किस तरीके से, जैसे गाइस आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा पीपल, या गाइस आपको बता दूं कि जैसे पीपल, पब्लिक, पुलिस, somebody, someone, everybody, anybody, everyone, anybody, each, other, none। ओके गाइस ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं गाइस अपना क्या है कि बाई के बाद में इसका यूज नहीं होता है। क्लियर गाइस? तो गाइस मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर है। अगर गाइस आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी डाउट है तो गाइस आप कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन आपको शीघ्र गाइस आपको मिलेगा। चलिए गाइस अब बढ़ते हैं अगले रेगुलेशन के बारे में। तो गाइस अपना अगला रेगुलेशन आता है कि इनमें क्या है गाइस कुछ टेंस से संबंधित शर्त भी अपनी लागू होती है गाइस, कुछ टेंस से संबंधित गाइस अपनी जो शर्तें होती है, कुछ रेगुलेशन होती है, कुछ गाइस अपने बैक्स होते हैं तो गाइस वो लागू होती हैं। तो गाइस क्या है कि वो मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि गाइस इसी वीडियो में आपको क्लियर करता हूं। तो गाइस क्या है कि अपना वीडियो है गाइस जो लंबा होता जाता है गाइस, अपना बड़ा हो जाता है, तो गाइस ऐसा अपना जो व्यूज होता है गाइस, अपना व्यूअर्स होता है गाइस उसको अच्छा नहीं लगता। ओके गाइस तो चलिए गाइस अब आपको मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में गाइस। आज के इस सेशन में आपको इतना ही, अगले वीडियो में आप क्लियर करेंगे कुछ ऐसे रेगुलेशन इन सेंस और गाइस अपना जो भी गाइस अपना एक्सप्लेनेशन होगा गाइस अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अगर गाइस अपना अगले वीडियो में क्लियर नहीं होता है टॉपिक तो गाइस इससे एक और अगला वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें गाइस आपको क्लियर कर दिया जाएगा अपना वॉइस टॉपिक। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में,
इसी तरीके से गाइज जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ में। अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ में एक बेल आइकन मिलेगा आपको, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके साथ में गाइज आपको बिल्कुल टाइम पर आपको गाइज देखने को मिल जाए और गाइज इस परिवार का हिस्सा बनिए। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।